तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए सरल घनीय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरणा की। मुख्य उदाहरणा देखिए, जो यहाँ पर सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है, सरल घनीय एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, इसमें जो परमाणु होते हैं सभी कोनों पर होते हैं, परमाणु सभी कोनों पर, सभी कोनों पर। और बात करें इसकी संकुलन क्षमता की, संकुलन क्षमता जो कि यहाँ पर होती है Z गुणे एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे एकक घनीय कोष्टिका का आयतन, एकक घनीय कोष्टिका का आयतन इंटू 100। और यहाँ पर ये परसेंट में होगा। तो देखिए हमारे पास में जो सिंपल क्यूबिक घनीय कोष्टिका होती है, जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है, ये यहाँ पर इस प्रकार से होगी। इसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं, ये परमाणु इसके 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इससे पहले हम बनाएं तो यहाँ पर इस प्रकार से होगी। और इसमें जो परमाणु उपस्थित होंगे ये इसके 8 कोनों पर केवल उपस्थित होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 8 कोनों पर उपस्थित है। अब हमें पता है कि हर कोने का जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है, या जो यहाँ पर हम कह सकते हैं अंशदान होता है, वो 1/8 होता है। और यहाँ पर 8 कोने, यहाँ पे इसका Z हमें 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे इसका Z हमें 1 प्राप्त होगा, जो कि कुल परमाणुओं की संख्या है। अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये परमाणु हमने ऐसे बनाए हैं, लेकिन ये होते इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और इसका यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये ऐसे परमाणु होते हैं। तो देखिए हम इसे यहाँ पर बना लें, इस प्रकार से होंगे, एक ही भुजा पर हमने बनाया था, अभी एक ही भुजा पर उपस्थित है इस प्रकार से। अब एक भुजा की यहाँ पर यदि हम लंबाई की बात करें, तो एक भुजा की लंबाई हम a मान लें, तो यहाँ पर इन दोनों की जो पूरी लंबाई होगी ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो लंबाई होगी ये a होगी, यहाँ पर ये a होगी इनकी लंबाई, क्योंकि भुजा की लंबाई हमने a मानी है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इनकी जो त्रिज्या होती है वो r होती है, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2r के, a बराबर हो जाएगा 2r के। तो देखिए यहाँ से हम इसकी संकुलन क्षमता की बात करें, तो जो संकुलन क्षमता होगी, संकुलन क्षमता से यहाँ पर हम लिखेंगे Z हमने ज्ञात किया है 1 गुणे पर एक परमाणु का आयतन, जो कि यहाँ पर गोला होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब होगा, बटे एकक घनीय कोशिका का आयतन, घन का आयतन हम जानते हैं a क्यूब होता है, यदि उसकी भुजा की लंबाई a है, तो गुणे 100 इंटू, और यहाँ पर 100, और ये प्रतिशत होगा 100%। तो यहाँ से देखें हमारे पास में हमें प्राप्त होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब हम a का मान रख दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 8r क्यूब। यहाँ पर हमने a का मान रख दिया, देखिए इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 2r क्यूब लिखा हमने। अब 2r क्यूब को जब यहाँ पर खोलेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 4/3 गुणे 8 r क्यूब, और ये पाई r क्यूब, तो यहाँ से पाई कटेगा, ये इससे ये कटेगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा पाई/6 गुणे 100%। यहाँ पर ये भी इसी प्रकार से होगा, गुणे 100% बराबर, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था 4/3 गुणे 8 r क्यूब, और ये पाई r क्यूब गुणे 100%। तो यहाँ से देखिए जब हम इसे हल करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 52.4%। यहाँ पर जो संकुलन क्षमता होगी वो होगी 52.4%, जो कि हमारे प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर होगा, जो कि सरल घनीय एक कोष्टिका इसका इसकी पेकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता होती है
52.4%। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।